दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी बिजली की सप्लाई से कैसे चार्ज करें। आपके पास बाइक की बैटरी हो या यूपीएस का बैटरी हो, बिजली की सप्लाई से चार्ज करना हो तो पहले आपको 12 वोल्ट की एक चार्जर बनाना होगा। तो 12 वोल्ट की चार्जर कैसे बनाए, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चार्जर बनाने के लिए एक लेंगे ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का नंबर है 012। ये 2 एम्पियर में ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में कुल टोटल 4 तार होता है। एक तरफ देखिएगा एक कलर की तार मिलेगा, दूसरे साइड देखिएगा दूसरे कलर की तार मिलेगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करेगा। इसमें एसी सप्लाई इनपुट होता है तो एसी सप्लाई ही आउटपुट होता है। और ये जो बैटरी है ना डीसी पर वर्क करता है, तो एसी से डीसी चार्ज तो होगा नहीं। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। तो इस सर्किट को बनाने के लिए एक रेक्टिफायर आईसी को यूज करेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार की रेक्टिफायर आईसी नहीं है तो आप 4 डायोड को मिलाकर एक रेक्टिफायर आईसी बना सकते हो। तो इस रेक्टिफायर आईसी के साथ में इस ट्रांसफार्मर को कनेक्शन करना है। तो कैसे कनेक्शन करेंगे, इनपुट का जो वायर रहता है ना रेड कलर में रहता है और आउटपुट का वायर कोई भी कलर का हो सकता है। ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाला वायर यानी ये ग्रीन वायर दिया हुआ है। इस दोनों वायर को इस रेक्टिफायर आईसी के 2 लेग पर कनेक्शन करना है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सा लेग पे ये ट्रांसफार्मर की दोनों वायर का कनेक्शन होगा। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, क्लियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे एसी का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो ये एसी का जो सिंबल है ना इनपुट का, इस रेक्टिफायर आईसी की लेग पे इस दोनों तार को सोल्डिंग करेंगे। कोई भी तार कोई भी लेग पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो रेक्टिफायर आईसी पे दोनों तार को सोल्डिंग कर दिए। इस प्रकार आप भी सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में 2 तार लेंगे प्लस माइनस के लिए। तो यहाँ पे पहले से हम 2 तार में चिमटा जोड़कर रखे हैं ताकि बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो चिमटा से आसानी से बैटरी में कनेक्ट हो जाएगी। ये रेड वाला प्लस और ब्लैक वाला माइनस। अब इसी रेक्टिफायर आईसी के लेग पे इस दोनों तार को सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे हम पहले आपको बताए थे कि प्लस लिखा हुआ है और दूसरे साइड माइनस लिखा हुआ है। तो प्लस वाला पे प्लस वाला वायर को सोल्डिंग करेंगे। उससे पहले इस पे हल्का सा पेस्ट लगा दीजिएगा जो वायर अच्छा से यहाँ पे सोल्डिंग हो जाए। तो इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। फिर माइनस वाला तार को माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। ये लगभग में चार्जर बनकर तैयार हो गया। अब चलिए इसमें पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो ये इनपुट का 2 तार है लेकिन इसमें बहुत छोटा छोटा तार दिया हुआ रहता है। तो इसमें 2 तार पहले लंबा सा जोड़ देते हैं। ये डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर के इनपुट वाला वायर में 2 तार हमने जोड़ दिया लंबा सा, जो बोर्ड से आसानी से ये कनेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद में इस रेक्टिफायर आईसी के साथ में एक कैपेसिटर लगाएंगे ताकि अच्छा से डीसी वोल्ट फिल्टर करके बैटरी को चार्ज कर सके। तो ये 12 वोल्ट का हम चार्जर बना रहे हैं। 12 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर आउटपुट कर रहा है। तो जो हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे ना, सीधे दुगुना कैपेसिटर लगाएंगे लगभग 24 वोल्ट से ऊपर। तो 24 वोल्ट का तो कोई कैपेसिटर आता नहीं है। तो यहाँ पे लेंगे 25 वोल्ट का कैपेसिटर 4700 यूएफ में। 4700 यूएफ है ना, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 2200 भी हो सकता है, 3300 भी हो सकता है। लेकिन वोल्ट कम नहीं लगाइएगा, नहीं तो कम वोल्ट का आप इसमें कैपेसिटर लगाइएगा ना तो कैपेसिटर गर्म होकर फट जाएगा। तो इतना आप ध्यान जरूर रखिएगा। और इस कैपेसिटर में 2 लेग होता है, प्लस का और माइनस का। अगर आप नया कैपेसिटर खरीदते हो ना तो एक लेग बड़ा मिलता है और दूसरा लेग छोटा मिलता है। छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, जिस प्रकार एलईडी में होता है। अगर आप किसी सर्किट से इस कैपेसिटर को निकाल रहे हो तो कैसे पता करोगे कि कौन सा प्लस की है कौन सा माइनस की है। तो सर्किट से निकालिएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है या व्हाइट पट्टी रहता है। इसके जस्ट बगल वाला माइनस का रहता है और दूसरे साइड इधर देखिएगा ना तो कोई भी निशान नहीं रहता है। तो ये प्लस वाला लेग रहता है।
तो इस प्रकार कैपेसिटर की माइनस प्लस को लेकर पहचान लीजिएगा, नहीं तो उल्टा सुल्टा कनेक्शन कर दीजिएगा तो भी ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो इस रेक्टिफायर आईसी में भी माइनस प्लस है और इस कैपेसिटर में भी माइनस प्लस है, तो प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस को कनेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे तो हम रेड तार जोड़ दिए है तो पता चल रहा है कि ये प्लस वाला लेग है और दूसरे साइड माइनस वाला लेग है। तो प्लस वाला लेग के साथ में प्लस वाला और माइनस वाला लेग के साथ में माइनस वाला को सोल्डिंग करेंगे। कैपेसिटर की दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, प्लस वाला के साथ में प्लस और माइनस वाला के साथ में माइनस। उसके बाद में जब इसे चार्ज करेंगे बैटरी को तो कैसे पता चलेगा कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक छोटा सा इंडिकेटर लगा देंगे। तो एक छोटा सा इंडिकेटर यहाँ पे ले लिए, ये 1.5 वोल्ट का इंडिकेटर है। इसमें भी 2 लेग होता है, इसमें भी बड़ा वाला लेग प्लस का होता है और छोटा वाला लेग माइनस का होता है। तो डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो एक ही बार में ये एलईडी खराब हो जाएगा, इसलिए इसका वोल्ट कम करने के लिए एक रेजिस्टेंस लेंगे 1 किलो ओम का और एलईडी के प्लस के साथ में इसको जोड़ लेंगे। चाहे तो इसको आप यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो या इस तरह मोड़कर इसको जोड़ सकते हो। ये हील डोल ना करे इसलिए यहाँ पे सोल्डिंग भी कर सकते हो। तो इसको जोड़ दिए, हम बाद में सोल्डिंग कर लेंगे। अब इस एलईडी को अब डायरेक्ट इस रेक्टिफायर आईसी पे ही सोल्डिंग करेंगे। तो प्लस वाला लेग के साथ में ये रेजिस्टेंस लगाए है, रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। तो जिस साइड रेजिस्टेंस लगा है प्लस वाला लेग को, उस साइड की ओर से यहाँ पे हम प्लस वाला लेग पे सोल्डिंग कर देंगे इस रेक्टिफायर आईसी की, और एलईडी की माइनस वाला लेग को रेक्टिफायर आईसी की माइनस वाला लेग पे सोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह इस एलईडी को सोल्डिंग कर लिया। अब इससे पता चल जाएगा कि ये बैटरी चार्ज कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे लाइन की सप्लाई देकर और इसको वोल्ट चेक करेंगे कि ये कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे एसी के लिए 220 वोल्ट का जो वायर हमने जोड़े हैं लंबा सा, इसको डायरेक्ट यहाँ एसी 220 वोल्ट बिजली की सप्लाई में लगा देंगे। यहाँ पे इस बोर्ड में 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे कनेक्ट किए, यहाँ पे देखिएगा ये इंडिकेटर ग्लो करने लगा, इसका मतलब कि इसमें सप्लाई आ गया। अब ये दोनों चिमटा में सप्लाई आ गया। अब सबसे पहले इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं इस दोनों चिमटा में कितने वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे, कोई सा मल्टीमीटर हो, डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर रख देते हैं और प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में प्रोब को टच करते हैं। जैसे टच करेंगे अभी मल्टीमीटर में आप देख पाओगे 15.27 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि इस पे कोई भी लोड नहीं है इस ट्रांसफार्मर पर, इसलिए कुछ ज्यादा बतला रहा है। जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, तो ये अपने सही जगह पर सप्लाई आ जाएगा। तो बैटरी पे जोड़ने से पहले चलिए इस पे एक हम मोटर चलाकर आपको दिखा दे। यहाँ पे देखिएगा ये डीसी 12 वोल्ट की मोटर है। 12 वोल्ट की मोटर को हम इस पे चलाकर आपको पहले दिखा दे कि ये सही वोल्टेज दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे जोड़ दिए 100%, यहाँ पे ये चल रहा है पूरा हाई स्पीड के साथ में, ये मोटर चलने लगा। अब कोई एक 12 वोल्ट की एलईडी लाइट लेते हैं, उसको भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ प्लस की तार प्लस में और माइनस की तार माइनस में जोड़ लेते हैं। जैसे जोड़ेंगे ये देखिएगा फुल रोशनी के साथ में जल रही है, और यहाँ पे ये 12 वोल्ट का ही एलईडी लाइट है, यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे। अब चलिए इसको बैटरी से जोड़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बैटरी से जोड़ेंगे प्लस की साथ में प्लस में, यहाँ पे बैटरी पे लिखा हुआ रहता है प्लस और माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो इस तरह लगा देंगे तो ये बैटरी चार्ज होने लगेगा। अभी ये बैटरी चार्ज हो रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे सप्लाई कटेगा ना तो भी इसका इंडिकेटर हमेशा जलता ही रहेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा जैसे इस बोर्ड से इसका प्लग को निकालेंगे तो भी इसका इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है, जब तक इसको बैटरी से यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं कर देते। अभी कैपेसिटर कुछ चार्ज है, थोड़ी देर के बाद ही ये बंद होगा। देखिएगा धीरे धीरे ये बंद हो रहा है। तो इसके लिए हम लगाएंगे एक डायोड, अलग से इस प्रकार की एक डायोड लगाएंगे। ये 1N5408 डायोड है। ये एक डायोड 3 एम्पियर की होती है। तो इस डायोड को इसमें लगा देंगे। तो इसमें 2 लेग होता है, लेकिन उल्टा सीधा लेग होता है।
इसमें ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस की लेग होता है। एक तरफ यहाँ पे देखिएगा तो सिल्वर पट्टी आपको देखने को मिलेगा, ये माइनस का लेग होता है। दूसरे साइड यहाँ पे देखिएगा तो पूरी ब्लैक रहता है, ये प्लस का लेग होता है। तो प्लस वाला लेग में इनपुट दीजिएगा तो माइनस की साइड आउटपुट होगा। तो यहाँ पे प्लस वाला जो पॉइंट है, जो प्लस वाला लेग है इस रेक्टिफायर आईसी की, इसके लेग के साथ में इस डायोड की प्लस वाला लेग को सोल्डिंग कर देंगे और जो ये प्लस वाला तार है ना, प्लस वाला तार को यहाँ से छुड़ा लेंगे और डायोड की प्लस वाला लेग को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो डायोड का कनेक्शन यहाँ पे कर दिए। उसके बाद में ये रेड वाला जो तार छोड़ा है प्लस वाला, उसको डायोड की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग करना है। यहाँ पे जी साइड सिल्वर पट्टी वाला लेग है, क्योंकि प्लस यहाँ से इनपुट होगा तो आउटपुट यहाँ पे होगा। तो आउटपुट वाला जगह पर ये रेड वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में अब लाइन की सप्लाई अगर कट भी जाएगी तो ये इंडिकेटर नहीं जलेगा, वापस इसमें सप्लाई नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे चलिए अब बैटरी के साथ में पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे, बैटरी के साथ में दोनों वायर को कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे ये इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है, यहाँ पे आपके सामने दिखा दे रहा है। और जैसे यहाँ पे इस बोर्ड में इस प्लग को लगाएंगे, इंडिकेटर यहाँ पे ये ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा और बैटरी ये चार्ज होने लगेगा। तो इस प्रकार इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो और इसको छुड़ा भी दीजिएगा तो भी इंडिकेटर जलता रहेगा। इसी प्रकार इस बाइक की बैटरी को भी आप चार्ज कर सकते हो। आपके पास इस प्रकार की यूपीएस का बैटरी है तो इसको भी आप यहाँ से प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस को कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये भी चार्ज होने लगेगा। और जैसे लाइन की सप्लाई अगर कट भी जाती है या प्लग निकाल भी देते हो तो ये इंडिकेटर थोड़ी देर के लिए जलेगा जब तक ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिएगा इंडिकेटर हल्का हल्का कम होकर बंद होता जा रहा है। अभी देखिएगा थोड़ा सा जलने लगा, तो इस तरह ये बंद हो जाएगा। अब दोबारा इसमें रेक्टिफायर आईसी में इसका सप्लाई नहीं जाएगा। तो इस तरह 12 वोल्ट की चार्जर आप बनाकर चार्ज कर सकते हो और इस डायोड को लगा दिए तो भी इस पे उतना ही सप्लाई आउटपुट करेगा। जैसे यहाँ चलिए लगाकर दिखा दिए लाइन में और यहाँ पे देखिएगा हम मोटर चलाकर भी आपको दिखा दे रहे, उतना ही स्पीड में अभी भी ये मोटर चलेगा। देखिएगा फुल स्पीड के साथ में ये मोटर अभी भी चल रहा है। और एलईडी भी जलाकर हम आपको दिखा दे ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखिएगा प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस, तो फुल रोशनी के साथ में अभी भी ये जल रहा है। अगर ये बैटरी पूरा डाउन रहेगा तो 3 घंटे में आराम से इसको ये फुल चार्ज कर देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।